जय श्री राम मेरे भाइयों बहनों। एक नया चैनल भगवान कथा के नाम पे शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपको भगवान की कुछ रोचक और मनोरम कथाएं आपके सामने लेकर के आएंगे। पहले वाले चैनल के ऊपर श्री बालाजी सुंदरकांड के ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रेम हमें प्राप्त हुआ और आपके प्रेम ने हमारे चैनल को लगभग 58,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। उसका मैं तहे दिल से और आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। तो आज की कथा के अंदर एक बहुत ही दिल करुणामय करने वाली एक कथा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कथा के अंदर क्या है कि एक मथुरा में एक लाला जी थे। लाला जी के पुत्र तो थे लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। अब पुत्री नहीं थी लेकिन पुत्री के लिए एक दिल के अंदर एक कशिश रहती थी कि काश मेरे भी एक पुत्री होती, मैं उसे अलग अलग तरीके से सजाता, मैं उसे राधा रानी की तरह से बनाता और मैं उसे बहुत प्रेम करता। 2 पुत्र थे लाला जी के। हुआ क्या कि एक संत ने, जैसे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, इसी तरह से एक संत ने उनसे कहा कि लाला जी आप एक काम कर लें, क्या आप राधा रानी को ही अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लें। लाला जी को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने क्या किया कि राधा रानी की एक तस्वीर लेकर के आए, एक मूर्ति लेकर के आए छोटी सी, और उसकी सेवा करने लग गए बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह। उसे नहलाते, भोग लगाते, उसे अच्छा अच्छा आभूषण पहनाते, श्रृंगार करते। धीरे धीरे करते 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 उन्हें काफ़ी समय बीत गया। कुछ समय के पश्चात जब वे अपनी दुकान पे चले गए थे तो दुकान, उनके घर के बाहर जैसे कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, तो एक चूड़ी बेचने वाली एक स्त्री आई तो क्या हुआ, उनके जो पुत्र वधू थी वे घर से बाहर निकली। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चूड़ियाँ दे दो, हमें श्रृंगार का सामान दे दो। तो चूड़ी वाली ने उन्हें जो श्रृंगार का सामान था वो उन्हें दे दिया, उसके पैसे ले लिया। एक छोटी सी एक बच्ची निकल करके आई। जब वो दोनों पुत्र वधू चली गई तो एक छोटी सी एक बच्ची निकल करके आई। उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी चाहिए। अब चूड़ी चाहिए तो जो चूड़ी बेचने वाली थी उसे लगा कि कोई रिश्तेदार की कोई बच्ची आई हुई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं थी उस समय पे, तो लोग बाग जानते थे कि इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो एक छोटी सी एक बच्ची निकल करके आई, उसने चूड़ी मांगी। तो चूड़ी वाले ने सोचा इनके घर पे कोई रिश्तेदार आई हुई है, तो उसने उनके नाप के उन्हें चूड़ी दे दी। अब चूड़ी दे दी, लगे बेटा पैसे तो आप दुकान से ले लीजिएगा। तो चूड़ी वाले ने सोचा ठीक है, लाला जी की दुकान से ले लेंगे। चूड़ी वाली लाला जी के पास पहुंची दुकान पे पहुंचने के बाद लाला जी से कहा कि लाला जी आपकी 2 पुत्र वधुओं ने चूड़ियाँ ली थी, एक छोटी सी एक बच्ची थी उसने चूड़ी ली थी, तो इतने आप पैसे हमको दे दीजिए। लाला जी ने कहा भाई पुत्र वधू का तो ठीक है, लेकिन मेरे घर पे तो कोई बच्ची है नहीं, मैं क्यों दूंगा पैसे। तो लाला जी देखिए कोई रिश्तेदार आई हुई होगी। लाला जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार नहीं आए। नाराज हो गए लाला जी, क्योंकि पैसा जा रहा था और जो पुत्र वधू के पैसे हैं उन्होंने बता दिया आपको मिल चुके हैं, तो ये कोई पैसा नहीं मिलेगा। चूड़ी वाली थोड़ी सी नाराज होकर के वो चली गई कि लाला जी नहीं देना चाह रहे, वो छोटी बच्ची के नाम पे पैसा मारना चाह रहे। वो लेकर के चली गई, वो बिना पैसा लिए चली गई। अब लाला जी बहुत ज़्यादा परेशान कि यार ऐसा कैसे, यार कोई मुझसे लूट रहा है। पूरे दिन काम किया, आकर के घर पे आ गए, भोजन पाया, राधा रानी का जैसे सेवा करते थे सेवा की, क्योंकि उन्होंने तो पुत्री माना हुआ था। और रात को वो सो गए। रात को सोने के बाद राधा रानी उनके सपने में आई और उनके सपने में आकर के कहा क्यों पिताजी, आपके पास मेरे लिए पैसे भी नहीं है। अब लाला जी चौंक गए कि ऐसा कैसे। तो पिताजी, राधा रानी ने उन्हें पिता कह के पुकारा। तो पिताजी मैंने आज चूड़ियाँ ली, आपने उसे पैसे भी नहीं दिए चूड़ी वाली को।
लाला जी को जैसे ये बात समझ में आई, उनकी आंखों में आंसू भर गए और वे दौड़े दौड़े गए हैं चूड़ी वाली के यहाँ पे, और अपना जितना भी उनके पास धन थी, दौलत थी, सब कुछ चूड़ी वाली को दे दिया। बार बार उनके पैरों में गिर के उन्होंने क्षमा मांगी। और इसी तरह से देखिए किन छोटे छोटे स्वरूप में भगवान हमको प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी कथाएं चलती रहेंगी। मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जय श्री राम। राधे राधे।